किसी के सिर दर्द हो जाए तो सिर दर्द आधा घंटा हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, दवाई ले लोगे ठीक हो जाएगा। 1 घंटा हो गया मान लीजिए, तो सारा दिन आप क्या कहते हैं, दिन ही खराब हो गया मेरा तो आज। सुबह उठते ही सूरज निकला, सिर दर्द, सारा दिन ही खराब, क्योंकि उस 1 घंटे के दुख को हम 23 घंटे के ऊपर चादर की तरफ फैला देते हैं। तो 23 घंटे तक जो सुख रहा वो तो याद रहता ही नहीं। पूरी जिंदगी में कितने खुश रहे वो किसी को याद नहीं। जो जो दुख आया है उसका हिसाब सबके पास है, सबने अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। इसलिए हम शिकायती बन गए हैं। जो परमात्मा ने इतना इतना सुख दिया है, अगर उसका धन्यवाद करने लग जाओगे तो दुख तो कहीं पता ही नहीं लगेगा कि था कहाँ। इसलिए शिकायत करना छोड़िए। जिस पर आपका ध्यान ज्यादा टिकता है वही चीज सामने आती है। तो ध्यान टिकाइए सुख पर, ध्यान टिकाइए आनंद पर, ध्यान टिकाइए शांति पर, प्रेम पर। जिसे आप बढ़ाना चाहते हो उसी पर मन टिका लो। जिसको घटाना चाहते हो उसकी अवहेलना करना शुरू कर दो, उसकी उपेक्षा करो, इग्नोर करो, उधर से मुंह मोड़ लो। अगर ज्यादा ध्यान डर पर दोगे डर बढ़ जाएगा, दुख पर दोगे दुख बढ़ जाएगा, चिंता पर दोगे चिंता बढ़ जाएगी। और अगर निश्चिंतता पर, बेफिक्रा रूप अपनाने पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो आनंद रहेगा आपका। आदमी बड़ा विचित्र है, प्यार उसको दिखाई देता है जानवर में वो, क्योंकि वहां के लोग कभी कभी बहुत दुखी होके बोल देते हैं, इंसान का बच्चा पालिए वफादार नहीं निकलेगा, जानवर का बच्चा पाल लो वफादार रहेगा, आपके पीछे पीछे रहेगा। 2 टुकड़े देने से वो आपका जिंदगी भर आपका हो जाता है। और जिसे अपनी जमीन जायदाद भी दे दोगे वो भी आपका खून का प्यासा हो जाएगा। इंसान का बच्चा वफादार नहीं है। न जाने लोगों के दिलों में क्या हो गया, क्या नजर लग गई, क्या अंदर घट गया, हम लोगों का रूप ही बदल गया। बूढ़ी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं, थरथराते हुए कदमों को संभालने वाले हाथ नहीं मिलते। किसी को बता भी नहीं सकते हमारे घर में क्या घट रहा है। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि आप जो भी परमात्मा ने दिया है उस पर संतुष्ट रहने की चेष्टा कीजिए। मन को शांत संतुलित करें और चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और आदत बना लें मुस्कुराते रहने की। किसी किसी के दांत इतने लंबे होते हैं वो बेचारा ना भी मुस्कुराए तो भी ऐसा ही लगता रहता है जैसे मुस्कुरा ही रहा है, कि वो दांत दिखाई देते हैं बाहर। दिखाई देते रहे तो अच्छा ही है, मुस्कुराते रहो, बात बात में दांत दिखाई देते रहे। हाँ, किसी किसी का एक आध दांत इतना बाहर बढ़ा हुआ होता है वो फिर जरा गड़बड़ लगता है, उसमें फिर समस्या होती है, फिर उसे खुल के हंसना पड़ता है, तब समझ में आता है बाकी भी हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आपकी बहुत तरह की आदतें हैं, दुखी रहने की, माथा पीटने की, किस्मत को कोसने की, दूसरों को दोष देने की। तो अब एक अच्छी आदत बना लीजिए, हंसते रहने की, धन्यवाद करते रहने की, दूसरों के गुणों की तारीफ करने की। और अपनी किस्मत को नहीं कोसिए, किस्मत को कोसोगे तो जो कुछ बाकी है वो भी चली जाएगी। सराहो अपनी किस्मत को। और अपने काम को, जो काम धंधा करते हो उसे आप नफरत की नजर से मत देखना, ध्यान रखना। जिससे रोजी रोटी मिल रही है उस काम को देख करके सराहना और कहना ये काम कितना अच्छा है, मेरे बच्चों का गुजारा चलता है और इससे मेरा पेट भी भरता है और ये मुझे सम्मान देता है। तो अपनी कुर्सी को सम्मान देने वाले बनो जहां बैठकर रोजी रोटी कमाते हैं। अगर अपनी रोजी रोटी को सम्मान दोगे, अपनी कुर्सी को सम्मान दोगे, अपनी गद्दी को सम्मान दोगे, जहां बैठकर काम करते हो, तो वो जगह बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान रख लेना। न जाने कैसे भाई मिल गए, कैसी बहन मिल गई, कैसे पति मिल गए, कैसी पत्नी मिल गई, ये जो शिकायत करते रहते हैं आप, उससे और काम खराब हो जाता है। प्रसन्नता लाने के लिए मन में संतुष्टि और धन्यवाद वाला भाव, कृष्ण भगवान कहते हैं मन की प्रसन्नता ही तपस्या है।
कोई और तपस्या करो ना करो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चेहरा प्रसन्नता से भरपूर रहे, आनंद में निमग्न रहें, वैसा रूप लाइए। मुस्कुराते रहने की आदत। ठीक है, बीच में पीड़ा आएगी, रुलाने वाली घड़ियां भी आती हैं, दर्द भी आता है। इंसान पत्थर का नहीं है, पिघलता जरूर है। जब दुख की गर्मी पड़ती है तो पिघलता भी है, आंख में आंसू भी आते हैं। थोड़ी देर रोकर जी हल्का कर लेना, लेकिन उसके बाद मुंह धो करके थोड़ा पानी पी के और ठाका मार के हंसना, भूल जाना जो कुछ भी हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे सारा दिन हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी यही होती है, हंसना जारी रहता है। एक छोटा बच्चा भी पूरे दिन में 300 बार हंसता, 300 बार, और बड़ा होने के बाद 300 दिनों के बाद भी हंसता नहीं है। और अगर हंसने की बात सुनाओ तो ऐसा चेहरे की तरफ घूरता है जिसे पता नहीं क्या हो गया है, और फिर ऊपर से कहता है ये कोई हंसने की बात है? नहीं, ये तो माथा पीटने की, रोने की बात है। माथा पीटो। बिना बात के अपने आप को दुखी रखना, और फिर कोई बात हो जाए तो और दुखी रखना। मैं एक सज्जन को देखता था, पहले बहुत खुश रहते थे, धीरे धीरे उनकी जिंदगी में परेशानियां आ गई, दुखी रहने लग गए। फिर कोई एक एक्सीडेंट हो गया उनके द्वारा, तो उनके ऊपर एक केस चल गया। केस चला तो और ज्यादा दुखी, और ज्यादा दुखी। उनके सब घर के लोग कहते थे कि इनके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। वकील उनको समझाए सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बोले मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? गलती तो उनकी थी, फंसा मुझे दिया गया। और बहुत दुखी। और जैसे ही 3 साल के बाद उसका केस सॉल्व हुआ और जज ने उसको कहा कि जाओ, बरी किया आपको, वो खड़ा चुपचाप हुआ। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बरी कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें माफ कर दिया गया, बरी कर दिया गया। हैं जी, हैं जी, बरी कर दिया मतलब छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया? हाँ भाई छोड़ दिया, जाओ लड्डू बांटो, जाकर के खुश हो। बहुत धीरे धीरे कदम उठा के बाहर आया, बाहर बैठा सिर पकड़ के, अच्छा बरी हो गया हो, दुख से छूट गया हो। सब हिलाएं, क्या हो गया आपको? रोने लग गया, और जिंदगी भर की पीड़ाएं साथ जोड़ी हुई थी, एक पीड़ा और लगा ली। और उसके बाद सारे लोग घर में पहुंच गए, ढोल बजा रहे हैं कि चलो आज ज्यादा खुशी मनाएं, कम से कम हमारे फादर जो है ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन वो और उदास, और उदास, और उदास, क्योंकि उदास रहने की 3 साल की जो आदत पड़ गई पूरी जिंदगी पर छा गई उनके। उसके बाद उनके घर में खुशियां आती रही, वो आदमी मुस्कुरा नहीं पाया। उनको लोग आकर बधाई दें, तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी है, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। आप खुश तो हो? हाँ खुश हूं। दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, चेहरा ही ऐसा है। नहीं खुश हो पाया। और जो डिप्रेशन में चले जाएं उनकी तो बात ही क्या है, क्योंकि लगातार दुख को अपनी जिंदगी में महसूस करते करते अब खुशी आ भी जाती है तो भी महसूस नहीं होती। ऐसी आदत मत बनाओ, नहीं तो दुखी रह जाओगे, दुखी रह जाओगे। जो कुछ होगा देखा जाएगा, दुख का भी सामना कर लिया जाएगा। लेकिन अभी से अपने आप को क्यों मार रहे हो, अपने आप को क्यों मिटा रहे हो? तो अपने आप को प्रसन्नता से भरपूर रखिए। साधना में जब आप बैठते हैं तो संकल्प होता है, तेजोसी तेजोमयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, पाठ करते हैं ना। तो तेज पुंज है, तेजस्वी बना मुझे। तो ओज वाला रूप है, सौंदर्य देता है, तेरा सौंदर्य पूरे संसार में बिखरा हुआ, मुझे भी सौंदर्य से भरपूर कर दे। बलमसी बलमयी देहि, मुझे भी बल से भर दे। ये प्रार्थना करने के बाद में फिर आदमी संकल्प करके अपनी तरफ हाथ करता है, मैं फुर्तीला हो रहा हूं, तेजस्वी हो रहा हूं, शक्ति युक्त हो रहा हूं, मेरा बल बढ़ रहा है, मेरे शरीर का बल बढ़ रहा है, मेरे प्राणों का बल बढ़ रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, मेरा बुद्धि बल बढ़ रहा है, मेरा आत्मिक बल बढ़ रहा है,
मेरे संगठन का बल बढ़ रहा है, मेरे परिवार का बल बढ़ रहा है, चारों तरफ बल ही बल है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने शक्तिशाली पिता परमात्मा का पुत्र हूँ। ऐसा अनुभव करते करते बार बार सुझाव देने होते हैं, और ये सुझाव सुबह उठकर भी बोलने होते हैं, ये सुझाव रात्रि में सोते समय भी बोलने होते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन में ये शक्तियां आकर बैठ जाएं और आप वैसे बन जाएं, वैसा रूप आपका हो जाए। ये साधना का प्रकार है। कृष्ण भगवान ने जो 26 गुण बताए, दिव्य गुण, दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है इंसान, उसके अंदर ये 26 गुण जाग जाएं, वो कितना दिव्य होता है। उसी में उन्होंने फिर आगे जाकर ये भी कहा, जिन लोगों के अंदर आसुरी संपदा होती है, वो तामसिक प्रकार के लोग दूसरों का काम बिगाड़कर किस तरह से खुश होते हैं। मैंने आज बदला ले लिया, आज इसको नीचा दिखा दिया, आज इसको दबा दिया मेरे सामने, ऐसी हरकत करता था, अब इसको पता लगा कि मैं भी कोई हूं। इस तरह की वृत्ति वाले लोग न खुद शांति से रह पाते, न इस धरती को शांति से युक्त कर पाते। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शालीनता है और सौम्य स्वभाव है, सॉफ्ट है, कोमल है, शांत है, सहज है, सरल है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा का लाडला प्यारा है। इन गुणों को जीवन में लाने का मतलब ही होता है आप तपस्वी हो रहे हैं। स्वभाव को चेंज करिए, खुद को बदलिए। आदतें ढाली जाती हैं, पुरानी आदतें उखाड़ी जाती हैं। पुरानी आदतों को बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको अपने समय के साथ निष्ठुर होना पड़ता है, निर्दयी, कठोर। वक्त है, कहता है चलो मजा करते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा हंसना बोलना करते हैं, दुनियादारी, कुछ व्हाट्सएप हो जाए, कुछ और चीजें हो जाएं, मन करेगा कि इधर चले जाएं। लेकिन जिस आदमी ने अपनी जिंदगी को बदलना है, नया रूप देना है, वो वक्त के साथ कठोर हो जाएगा, खुद के साथ कठोर हो जाएगा और मन को ट्रेंड करेगा, संकल्पित होकर के अपने आप को बदलेगा। मैं तरीका बताता हूं आपको। एक जिद पालनी होती है अपने मन में, बदलना है खुद को, चेंज करना है खुद को। जिद ऐसी जिसमें जोश ठंडा ना हो, अच्छा करने की जिद, कुछ होने की जिद, कुछ अपने जीवन को नया रूप देने की, बदलने की जिद जब आपके अंदर आ जाए तो फिर तो आप खुद को बदल लोगे। कैसे करना है? एक साइड में मान लीजिए आपको कहा जाए, आप खुद के मन को कह दें, आज तूने सारा दिन बाईं तरफ ही देखते रहना, दाईं तरफ देखना ही नहीं, बाईं तरफ देखते रहो, बाईं तरफ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बोलते रहो बाईं तरफ ही देखना, बाईं तरफ देखना, इधर उधर कहीं भी नहीं, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ। कोई आकर के कहेगा पागल हो गया है, इधर क्यों देख रहा है? मन भी कहेगा ये तो पागलपन है, ऐसा क्यों करना? लेकिन फिर भी कहना करो, जो कह रहा हूं वो करो। तो शाम होते होते 2-4 घंटे बीत गए। मन को क्या समझ में आएगा कि आज तक तो मेरी चलती थी, अब तो इसी की चलेगी। बहुत जिद्दी आदमी, जो कहता है वही करा के रखता है। कितनी बार मन हुआ कि बाईं तरफ गर्दन अकड़ गई है, इसने दाईं तरफ देखने ही नहीं दिया, बोलता ही रहा बाईं तरफ देख, बाईं तरफ देख। लगता है अब मेरी नहीं चलेगी, इसी की चलेगी। तो समझ लेना जो आदमी ऐसी जिद कर लेता है उसका मन भी बदल जाता है। वो सोचता है भाई अब ठान लिया इसने जिद, मान ली जो बात, ये वही कराएगा। इससे मन पर असर आएगा आपके, नहीं तो मन तो 2-2 मिनट में आपको बंदर की तरह उछालता है। 2-2 मिनट में आपकी स्थिति बदलती है और कितना मूड वाले बन जाते हैं आप लोग। जो ज्यादा खाली रहता है ना, मेहनत नहीं करेगा, उस आदमी का मूड बड़ा कमजोर होता है। 2-2 मिनट के बाद तो मूड बदलता है उसका।
बहुत जल्दी मूड खराब होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे ऐसा आदमी बहुत बहुत बोर होता जाता है। छोटी छोटी बात में कहेगा बस बोर हो गए भाई, बोर हो गए, बोर हो गए, बोर हो गए। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसा आदमी जिसका मूड नहीं होता, गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है, बच्चे साथ में हैं, थोड़ी दूर चले और उसके बाद गाड़ी रोकेगा, कहेगा बस आगे नहीं जाते, मूड खराब हो गया, अब तो वापस चलते हैं। कितने लोग ऐसे देखें गाड़ी रोक करके, क्योंकि पत्नी से कोई बात हो गई, बात करते करते झगड़ा हो गया, झगड़ा भी कोई ज्यादा नहीं था, कुछ उसने बोल दिया, बस गाड़ी रोकी वहीं और उतर करके भाग लिया। और बच्चे उतर कर जा रहे हैं पीछे पीछे, पापा पापा रुको 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 रुको, क्या हो गया, इतना अच्छा मूड था, हम लोग जा रहे थे आगे, इतना मजा करते, बहुत मुश्किल से तो समय निकाला। फिर माँ को कहते हैं आप ही मनाओ, और माँ कहती है बैठ जाओ यहीं, थोड़ी देर के बाद वापिस आएगा, अभी पता है उसका ड्रामा चलेगा, अभी नाटक करेगा। फिर हम सबसे सॉरी बुलवा के छोड़ेगा, 3 बार सॉरी बुलवाएगा, उसके बाद मुझ पे ताव देगा, हाँ अब चलते हैं। विचित्र विचित्र आदतें पाल रखी है लोगों ने, विचित्र आदतें, क्योंकि माँ बाप ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही सबसे सॉरी बुलवाने की। अब वो अपने बच्चों से भी सॉरी बुलवा रहा है, पत्नी से भी बुलवा रहा है। मूर्खता की हद। कितने ऐसे लोग होते हैं मूड ऐसा बना के चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनका मूड खराब हो जाता है। लेकिन कमाल की बात है, अगर सड़क पर उनके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तब ये नहीं कहते आज मूड नहीं है भागने का, भैया कल आना। तो फिर तो सिर पे पांव रख के भागते हैं, तब मूड पता नहीं कहां चला जाता है। सारा मूड ही इस बात पे है कि दूसरे हमारी परवाह करें तो हम अपने मूड को देखते हैं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली